श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न है, पंच महायज्ञ क्या है और मनुष्य को नित्य पंच महायज्ञ क्यों करना चाहिए? प्रत्येक मनुष्य के, प्रत्येक गृहस्थी के जीवन में हमसे जाने अनजाने कुछ ना कुछ पाप अपराध बन ही जाते हैं। जैसे कि चूल्हा जलाने में, अग्नि प्रज्वलित करने में कहीं ना कोई कीड़ा मकोड़ा उस लकड़ी में बैठा होगा तो उसकी हत्या होगी तो हमको पाप लगेगा। लेकिन चूल्हा जलाना भी जरूरी है, तो फिर क्या करें? चूल्हा नहीं जलाते तो रोटी कैसे बनेगी, और चूल्हा जलाते हैं तो वो जीव हत्या होगी। तो कहीं ना कहीं अपराध हमको लगता है। दूसरा, झाड़ू बुहारने में, रख रखाव करने में कोई कीड़ा, कोई पक्षी, कोई पंछी, कोई मच्छर, कोई मकोड़ा मर जाता है तो दोष लगता है। दूसरा बुहारने में हो गया। तीसरा चक्की पीसने में, जब आटा पीसा जाता है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई जीवाणु रोगाणु भी, कोई सुरसरी उसमें आकर के वो भी पिसती है, तो उसके भी हत्या का पाप हमको लगता है। चौथा, ऊखल, अन्न कूटने में, ऊखल में जो अन्न कूटा जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं जीव हत्या होती है। और पांचवा है, जल रखने के स्थान पर गिलास रखा, पानी की बाल्टी रखी, तो कोई जीव जंतु नीचे आ गया, पंछी आ गया तो उसकी हत्या हो गई। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्माति सूक्ष्म हमसे पाप हो ही जाता है। किसी से झूठ बोला तो वो भी पाप लगा, पेड़ काटा तो वो भी पाप लगा। कई बार दीवार में पीपल का पेड़ हो जाता है, अब यदि उसकी जड़ों को ना निकाला गया तो वो तो सारी दीवार को ढा देगा। लेकिन दीवार को बचाने के लिए कहीं ना कहीं हमको पेड़ को काटना पड़ेगा। तो गृहस्थ जीवन में हमसे जाने अनजाने न जाने कितने पाप हो ही जाते हैं। बरसात का मौसम है, कितने कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं, चलते फिरते रास्ते में दब जाते हैं पैर के नीचे, दोष लगता है, पाप लगता है। मच्छर काट रहा है, मारना तो पड़ेगा, नहीं मारोगे तो बार बार काटेगा, खून पिएगा। खटमल खाट में हो गया, नहीं मारोगे तो सोओगे कैसे? तो हम चाहे ना चाहे अनजाने में भी, जानबूझ करके भी हमसे पाप होते ही हैं। तो इन नित्य होने वाले पापों के प्रायश्चित स्वरूप मनुष्य को नित्य पंच महायज्ञ करने चाहिए। इन पांच महायज्ञ को करने से ही उसके पाप की निवृत्ति होगी। कौन कौन से हैं पंच महायज्ञ जो मनुष्य को नित्य करने चाहिए? सबसे पहले आता है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ हमारे धर्मशास्त्रों की जो ग्रंथ हैं, हिंदू सनातन धर्म, वैदिक धर्म, श्रीमद् भगवद गीता, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत महापुराण, अन्य 18 पुराण, शास्त्र, वेद, श्री वेदव्यास जी के द्वारा जो सदग्रंथों की रचना की गई है, उन ग्रंथों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, ये ब्रह्म यज्ञ है। जीवन में एक ग्रंथ भी होना चाहिए। जब जीवन में कभी कभी दुविधा आती है, संशय उत्पन्न हो जाते हैं, रास्ता नहीं मिलता, तो ग्रंथ ही हमारा मार्गदर्शन करता है। श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य में भी श्लोक आया है जिसमें कहा गया कि जीवन में एक ग्रंथ अवश्य होना चाहिए। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, जीवन में एक ग्रंथ भी होना चाहिए।
हम लोग सारे ग्रंथों को पकड़ते हैं। इसका भी कई लोग मुझे भी मिलते हैं, महाराज जी मैंने शिव पुराण भी पढ़ी है, मैंने भागवत भी पढ़ी है, मैंने वामन पुराण भी पढ़ी है, मैंने गीता भी पढ़ी, रामायण भी पढ़ी। भैया पढ़ने से बात नहीं बनेगी, तुमने उससे सीखा क्या है, स्वाध्याय कितना करा। पढ़ने से क्या होगा, आवृत्ति तो होगी लेकिन निवृत्ति तो नहीं होने वाली। एक ग्रंथ को पकड़ लो लेकिन उसको अच्छे से समझो, उसको जीवन में उतारो, उसको व्यवहार में उतारो। जिस विभिन्न ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनेक ग्रंथों को पकड़ रखा है, यदि किसी एक ग्रंथ को ही पकड़ लोगे तो सारा ज्ञान उसी से मिल जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता ही अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ है संपूर्ण ज्ञान देने के लिए। रामायण अपने आप में संपूर्ण ग्रंथ है ज्ञान देने के लिए। श्रीमद् भागवत अपने आप में पूर्ण ग्रंथ है ज्ञान देने के लिए। मैं कहता हूं सबको मत पकड़ो, एक को पकड़ लो। एक ग्रंथ को केंद्र में रख करके अपना मूल ग्रंथ मान करके अन्य ग्रंथों का अध्ययन करो। मैं अपनी बात करूं, मेरा जो मूल ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। मैं ये नहीं कहता कि अन्य ग्रंथ मत पढ़ो, अन्य ग्रंथों का अध्ययन भी करो, लेकिन मूल में एक ग्रंथ को रखो। जैसे मेरे जीवन में जो मेरा मूल ग्रंथ है श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् भागवत को मूल में रख के अन्य ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो जीवन में एक ग्रंथ भी होना चाहिए। नित्य गीता का पाठ हो, नित्य चाहे रामायण का पाठ हो, नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ हो। स्वाध्याय करना ही ब्रह्म यज्ञ है, पहला। दूसरा है पितृ यज्ञ। इसकी व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय सीताराम।